नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय बतरौज। आज हम वर्कशॉप ऑन एसपीएसएस एंड सॉफ्टवेयर आर के द्वितीय दिवस में प्रथम सत्र के अंतर्गत एसपीएसएस में आंकड़ों को कैसे फिल करते हैं ये सीखेंगे। अर्थात जो हमारा प्राथमिक आंकड़े होते हैं या प्राइमरी डेटा होते हैं या सेकेंडरी डेटा होते हैं, उसको एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में कैसे फिल करते हैं और उसको एनालिसिस कैसे किया जाता है, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जब हम एसपीएसएस स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ये सॉफ्टवेयर वास्तव में सोशल साइंस रिसर्च में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग सभी जगह पर किया जाने लगा है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर रिसर्च में, साइंस रिसर्च में, आपका अदर्स ह्यूमन एक्टिविटी, अदर जगह पर भी इसका प्रयोग अधिकतर तेजी से किया जाता है। अब हम जब एसपीएसएस आइकॉन को पहली बार इंस्टॉल करके ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें कुछ डिस्प्ले में इस प्रकार दिखाई देता है। यहां पर आपको डिस्प्ले में देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सीधा जाकर के आप यहां पर जो क्लोज बटन है उसको आप पुश कर दीजिए। इस प्रकार अब हमारे पास एसपीएसएस के विंडो आइकॉन हमारे सामने आ जाता है। विंडो आइकॉन में हम देखते हैं कि वास्तव में दो आइकॉन दिखाई पड़ते हैं। पहला है हमारा, आप एक्सेल सीट की तरह आप नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में देखें, एक है डेटा व्यू, दूसरा है वेरिएबल। डेटा व्यू का तात्पर्य यह होता है कि हमारा डेटा कैसा है, अर्थात इस व्यू में हमको पूरा डेटा दिखाई पड़ेगा कि हमने 1 2 3 फॉर्म में कैसे डेटा फिल किया है और वो कैसे। वहीं वेरिएबल व्यू में वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू को फिल किया जाता है। यहां पर इस प्रकार अगर हम ये लेफ्ट कॉर्नर में डेटा व्यू और उसके जस्ट बगल में राइट साइड में वेरिएबल, हमारा इनिशियल कार्य ये होता है कि सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू आइकॉन को ओपन करें। वेरिएबल व्यू आइकॉन को ओपन करने के बाद हमको इसमें सबसे पहले वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू को फीड करना होगा। जब हमारे पास डेटा की इनिशियल वैल्यू फीड हो जाएगी, तब हम उधर जब डेटा फिल करेंगे तो वो एनालिसिस के लिए हमारे पास तैयार हो जाएगा। वहीं पर ये डेटा व्यू, वेरिएबल व्यू के अलावा हम ये देख सकते हैं ऊपर कई टूल्स हैं। जैसे पहला फाइल, इस फाइल का प्रयोग हम एक्सेल डेटा खोलने के लिए या अदर फाइल्स को एसपीएसएस में खोलने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। वहीं एडिट, कोई डेटा हो सकता है कि एप्रोप्रिएट ना हो या उसकी वैल्यू गलत हो गई हो, तो आप एडिट में जाकर के उसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा व्यू, कैसा डेटा दिखाई पड़ता है। डेटा ट्रांसफॉर्म, कभी कभी हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि इनिशियल वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है वो है हमारा एनालिसिस सेक्शन। एनालिसिस सेक्शन में ही सारे स्टैटिकल टूल्स को रखा गया है। सारे स्टैटिकल टूल्स का तात्पर्य ये होता है कि अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं तो देखिए सारा एक तरफ से टूल्स हमारे सामने आ जाते हैं, जिसका कैलकुलेशन वास्तव में आज की रिसर्च में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि पहला रिपोर्ट्स, दूसरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिस पर आज हम विश्लेषण करेंगे। मीन, मोड, मीडियन इत्यादि की गणना यदि हमको करना है तो डेटा को फिल करने के बाद हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कॉलम में जाएंगे।
डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जब हम कर्सर का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास देखिए उसमें भी हमारे पास एनालिटिकल टूल्स और आ जाते हैं। जैसे पहला फ्रीक्वेंसीज, दूसरा डिस्क्रिप्टिव, तीसरा एक्सप्लोर, चौथा क्रॉस टेबुलेशन, पांचवा हमारे पास रेशियो, सिक्स्थ है हमारे पास पीपी प्लॉट्स एंड सेवेंथ है क्यू क्यू प्लॉट्स। इस प्रकार एक नए रिसर्चर को या जो भी व्यक्ति रिसर्च में आना चाहता है, एनालिटिकल वर्ड में एंट्री करता है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आओ तो आपको इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का वास्तव में ज्ञान होना अति आवश्यक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी रिसर्च स्कॉलर इन द रिसर्च। दूसरा हमारे पास कॉलम्स हैं, टेबल्स कैसी मल्टीपल रिस्पॉन्स सेट्स या कस्टम सेट टेबल्स, हम दो प्रकार की इसमें स्पेसेस के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, कस्टम टेबल्स एंड मल्टीपल रिस्पॉन्सेस सेट्स। तीसरा हम टूल्स की बात करते हैं, कंपेयर मीन। कंपेयर मीन में भी मीन, नॉर्मल मीन, वन सैंपल टी टेस्ट, दूसरा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, आपका फोर्थ है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट और फिफ्थ है वन वे एनोवा। हम आज ये भी डिस्कस करना चाहेंगे कंपेयर मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के सोशल साइंस रिसर्च में या अदर रिसर्च में दो मीन्स की वैल्यू को कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनके बीच में जो डिफरेंट होता है उसको उसका बीच का जो डिफरेंस है उसके आधार पर सिग्निफिकेंस लेवल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जनरल लीनियर मॉडल है, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, रिपीट मेजर्स, वेरिएंस। नेक्स्ट की हम बात करते हैं जनरलाइज लीनियर मॉडल की बात करते हैं, जनरलाइज लीनियर मॉडल, जनरलाइज एस्टिमेटिक इक्वेशन, ये हम दो का एनालिसिस कर सकते हैं। मिक्स्ड मॉडल में लीनियर मिक्स्ड मॉडल, इससे हम स्टडी कर सकते हैं और या इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। कोरिलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पार्टिसिपेंट इन द वर्कशॉप। हर पार्टिसिपेंट्स को कोरिलेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए, चाहे वाइब्रेट हो, टू वेरिएबल्स के मध्य हो, या पार्शियल हो, या डिस्टेंसेस। ये चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे रिसर्च स्कॉलर, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर या फैकल्टी लेवल हो, सभी को वास्तव में कोरिलेशन कैलकुलेशन आना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा रिग्रेशन मॉडल व इकोनॉमिक्स या अदर सोशल साइंसेस में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। रिग्रेशन मॉडल के अंतर्गत जब सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ता है तो उसके इंपैक्ट को स्टडी किया जाता है। इसके अंतर्गत भी कई चीजें होती है, फर्स्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल, दूसरा कर्व एस्टिमेशन, तीसरा पार्शियल लीस्ट स्क्वायर, चौथा बाइनरी लॉजिस्टिक, पांचवा है मल्टीनोमिनल लॉजिस्टिक, ऑर्डिनल, प्रोबिट, नॉन लीनियर, वेट एस्टिमेशन, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर एंड ऑप्टिमम स्केलिंग। इसके बाद हम टूल्स पे और अधिक देखिए, हमारे पास टूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, पूरी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, पूरे स्टैटिक्स में लगभग मोस्टली टूल्स को इसमें समाहित किया गया है। अर्थात इन डेटा के द्वारा कोई भी इन टूल्स को लगा करके हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम इसमें कुछ टूल्स का प्रयोग करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हमारे पास एप्रोप्रिएट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके पास क्लासिफिकेशन है, आपके पास डेटा रिडक्शन, आपके पास स्केल। जब भी आप डेटा फिल करें, डेटा जब फिल करिए तो सबसे पहले आपको टेस्ट करना ये होगा कि डेटा इज रियलिस्टिक, रिलायबल और नॉट रिलायबल। रिलायबिलिटी एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी रिसर्च स्कॉलर्स।
या एवरी रिसर्च। रिलायबिलिटी एनालिसिस करने के बाद हमको ये पता चलता जाता है कि कौन सा वेरिएबल वास्तव में रिलायबल है, अर्थात उसका कैजुअल इफेक्ट वर्क कर रहा है, और कौन सा डेटा है जिसका कैजुअल इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा, अर्थात वो न्यूट्रल फॉर्म में वर्क। इसलिए सबसे पहले जब एसपीएसएस में डेटा हम फिल करते हैं तो डेटा फिल करने के बाद आपको स्केल पर आप एनालिसिस में जाइए। एनालिसिस में जाने के बाद आप स्केल पर जाना मत भूलिए, और इसमें रिलायबिलिटी एनालिसिस पर क्लिक करने के बाद आप रिलायबिलिटी टेस्ट करना जरूरी है। या रिलायबिलिटी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिसर्च। इसके बाद हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, टाइम सीरीज, सर्वाइवल, मिसिंग वैल्यू एनालिसिस, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, कॉम्प्लेक्स सैंपल, क्वालिटी कंट्रोल एंड आरओसी। इस प्रकार हमारे पास एनालिटिकल टूल्स में सब टूल्स भी हैं जिसके आधार पर हम एनालिसिस करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास अगला जो टूल्स है दैट इज ग्राफ। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिसर्च, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी डेटा का एनालिसिस करने में बहुत इजीली कर देता है, और वो उसका इंटरप्रिटेशन हमारे ब्रेन को वास्तव में ब्रेन द्वारा एक्सेप्टेबल हो जाता है। इसलिए ग्राफ का प्रयोग रिसर्च में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद यूटिलिटीज, एडवांस, विंडो एंड हेल्प। हेल्प में आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे चीजें या टूल्स रखे गए हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं कि इसके लिए क्या आगे के फर्दर कार्य हम करें। अब हम नीचे आइकन पर पुनः देखते हैं। नीचे आइकन पर हमने देखा वेरिएबल व्यू, जो इस समय हाईलाइट एंड येलो है, एंड व्हाइट और नॉट हाईलाइटेड है दैट इज डेटा। डेटा व्यू का पार्ट जो पहले है यहाँ पर, उसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले आप वेरिएबल व्यू पर आते हैं। डेटा व्यू के अंतर्गत ऊपर VAR के नाम से आपके पास रो एंड कॉलम्स मिलेंगे, और नीचे 1 2 3 आपके पास रिस्पॉन्सेस होंगे, जितने भी आपके पास पार्टिसिपेंट्स या अदर रिस्पोंडेंट्स हैं। ये हमारे पास ऊपर जो VAR यानी वेरिएबल्स हैं, ये दिखाते हैं कि हाउ मेनी वेरिएबल्स यू आर सिलेक्टेड फॉर द ऑब्जेक्टिव। अब हमने सबसे पहले वेरिएबल व्यू पर आते हैं। वेरिएबल व्यू पर आने पर हमको दिखाई पड़ता है कि नेम। अब नेम में आपको एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन याद रखनी है कि अगर आप नेम कोई फिल नहीं करते हैं और आपने आगे कुछ फिल कर लिया तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ नेम दे देगा। तो आपको क्या करना है, विदाउट स्पेस यूज किए हुए, यानी स्पेस का हमको यूज इसमें नहीं करना है। विदाउट स्पेस यूज किए हुए हमें इसमें कोई नेम डालना होता है। सपोज दैट हमने नेम डाल दिया Q1 नेम हमने डाल दिया। अब हमने स्पेस दे दिया। दूसरा टाइप न्यूमेरिक है। आप टाइप पे क्लिक करके देख लीजिए किस प्रकार का आपका डेटा है। न्यूमेरिक है, कोमा है, डॉट है, साइंटिफिक नोटेशन है, डेट है, डॉलर है, कस्टम करेंसी है, स्ट्रिंग। आपने देखा न्यूमेरिक डेटा है। तो न्यूमेरिक डेटा होने के कारण आप इसको न्यूमेरिक फॉर्म में ही रखते हैं। आप 8 पॉइंट आपका डेसिमल के बाद कितने 2 लेबल्स। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जब तक हम इसको ओके या कैंसिल या हेल्प क्लिक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट जो आपने फीड किया, अगर इसको आप हो सकता है कि आपके जो डिजिट है उसके नंबर आप कम करना चाहते हैं। डेसिमल के बाद आप कितने डिजिट तक आगे पॉइंट पर एनालिसिस करना चाहते हैं। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वो लोग डेसिमल से ज्यादा कई डेसिमल के बाद कई डिजिट तक एनालिसिस करना चाहते हैं, वो आप इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। लेवल्स, आपने लेवल्स सपोज दैट हमने जेंडर की बात किया तो आप यहां पर लेवल दे दीजिए जेंडर।
जेंडर। अब हम वैल्यूज की बात करते हैं। जेंडर, हमारे पास वैल्यूज में आप जान रहे हैं कि या तो मेल हो सकता, या फीमेल हो सकता, या ट्रांसजेंडर हो सकता। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप इसको आइकॉन को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद 1 वैल्यू दीजिए, क्योंकि आपको SPSS में हर चीज की वैल्यू देनी होती है डिजिट फॉर्म। तो 1 वैल्यू देते हैं। 1 वैल्यू देने के बाद हमने लिख दिया सपोज दैट फीमेल। आप मेल लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। जब फीमेल लिख दिया 1, वैल्यू आपकी 1 हो गई और लेवल क्या हुआ, फीमेल। अगर आपकी हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो आप स्पेलिंग कॉलम में चले जाइए, इसलिए स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। स्पेलिंग चेक करने के बाद आप यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए ऐड जो आपका बटन है दैट इज हाईलाइटेड, और हमने उसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद वैल्यू और उसका लेवल दोनों चले जाते हैं बॉक्स के अंदर। दूसरा, हमने दूसरी वैल्यू इसी में रखी 2। लेवल क्या दिया हमने उसका नाम लेवल दे दिया मेल। हमने मेल वैल्यू दे दिया क्योंकि फीमेल हो। तो सेकंड वैल्यू अब इसको ऐड कर देते हैं, ये भी बॉक्स के अंदर। तीसरा, ट्रांसजेंडर। हमें ट्रांसजेंडर को हम कोई कॉमन वैल्यू भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। अगर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर रिसर्च, मत दीजिए कोई वैल्यू। अगर आप देना चाहते हैं ट्रांसजेंडर या नन कर दीजिए। तो सिंपल में आप नन भी कर सकते हैं, नन कर दीजिए और अब ऐड कर दीजिए। अब हमारे पास ऊपर हमने वैल्यू दे दिया, नीचे हमने लेबल कर दिया, और हम लेबल वैल्यू करने के बाद हमने देखा कि बॉक्स में आ जा रहे हैं। जब बॉक्स में आ जा रहे हैं तो हमने ओके का बटन दबा दिया। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहें, हो सकता है आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, हो सकता है कि आपने वैल्यू मिस्टेक कर दिया, हो कुछ कि कुछ लड़ाई में कुछ आपने वैल्यू कुछ और रखी होगी, यहाँ पर वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो आप उस जैसे हमने मेल पे क्लिक कर दिया। मेल पे क्लिक करते ही हमारे पास उसकी वैल्यू 2 हो गई, मेल हो गया। रिमूव का बटन आ जाता है। हमारे पास रिमूव का जो बटन आ जाता है वो एक्टिव हो जाता है। क्या आप रिमूव करना चाहते हैं या रिमूव नहीं करना चाहते, बल्कि इसी में कुछ चीजें स्पेलिंग मिस्टेक लिखना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद मान लीजिए मेल, और इसके बाद हमने मेल लिखने के बाद चेंज वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी, और चेंज वैल्यू को हमने ओके का बटन दबा देते हैं और हमारे पास वैल्यू ओके हो जाती है। इस प्रकार ओके का बटन कर दबाने से हम पुनः हमारा डेटा सेट तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मेजर स्केल्स ऑर्डिनल नॉमिनल। कोई ऑर्डिनल नहीं है, नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल और नॉमिनल का आप क्लासिफिकेशन अच्छी समझ रहे हैं। अगर आपको क्लासिफिकेशन किसी डेटा में ऐसा समझ में नहीं आता, आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता है नॉमिनल वैल्यू है, ऑर्डिनल वैल्यू है, तो आप उसको पुट कर दीजिए। दैट इज वेरी गुड फॉर द SPSS। अब हम देखते हैं इसको, हमने एक वेरिएबल को फिल कर दिया, एक हमारे पास रो कंप्लीट हो जाती है। अब हम आते देखते हैं डेटा व्यू। डेटा व्यू में देखिए Q1 पार्ट गया, हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हमारे पास ये 1 2 3 फॉर्म में हो जाएगा, अर्थात इस ये जो डेटा होगा ये 1 2 3 फॉर्म, यानी दैट हैव द मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड अपर वैल्यू इज 3। जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होगी और अपर वैल्यू कितनी होगी, 3। इस प्रकार
हमारे पास आप जैसा डेटा आपके पास है आप इस कॉलम में भर सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे वेरिएबल के लिए भी वेरिएबल व्यू तैयार कर लेते हैं। वेरिएबल व्यू सेकंड के लिए हम तैयार कर लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उसके बाद हमने लेवल रखा कोरोना 19 affected whole communities in the society या हम दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके जो दिमाग में आता है कि कोरोना के कारण या कोरोना का इंपैक्ट अर्बन एरिया में जाता है रूरल एरिया में, तो इसको कोरोना 19 इंपैक्ट स्टडी जो है इसको अगर आप जो भी फॉर्म में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पे आप ले लीजिए। अब ये कोरोना 19 सपोज दैट कोरोना 19 इफेक्टेड कोरोना, सपोज दैट हमने क्वेश्चन ले लिया कोरोना 19, कोई भी टाइप का क्वेश्चन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन की पूरी लेवल या वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कोरोना 19 विल बी इन लास्ट जुलाई। सपोज दैट हमने एक परसेप्शन पे क्वेश्चन हमने रिस्पोंडेंट से पूछा कि क्या लास्ट जुलाई तक कोरोना समाप्त हो जाए। सपोज दैट नेक्स्ट पे क्लिक किया, वैल्यूज क्या देते हैं। फर्स्ट हमने वैल्यू दिया नो, हमने ऐड कर दिया। सेकेंड वैल्यू हमने दिया दैट इज यस, हमने इसको भी ऐड कर दिया। तीसरा भी ऑप्शन हो सकता है डोंट नो। चलिए थर्ड वैल्यू भी आप रख लीजिए डोंट नो। डोंट नो इसको भी आप ऐड कर दीजिए। आपको आप पुनः एक बार चेक कर लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या कुछ ऐसा एरर तो नहीं जो आप चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है वैल्यू है, तो उसके बाद ओके। ये हमने टू वेरिएबल्स का, क्योंकि हमने टू वेरिएबल्स का हमने फ्रेम तैयार कर दिया एसपीएसएस। अब हमने इसको डेटा व्यू पे देखते हैं। डेटा व्यू पे हम जब जाते हैं तो देखिए इसमें Q2 आप कॉलम में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप डॉट डॉट दिखाई पड़ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू को आवश्यकता है। इसमें हमने वैल्यू रख दिया सपोज दैट 2 2 1। सपोज दैट हमने ये कोई वैल्यू रख दी। हमारे पास मान लीजिए 3 रिस्पोंडेंट्स हैं, हमने उनके रिस्पोंडेंट्स हैं मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, हमने उनसे पूछा कि क्या कोरोना जुलाई के लास्ट तक में एंड हो जाएगा, तो उन्होंने आंसर ये दिया। अब हम इसको देखिए डेटा व्यू में जाइए तो डेटा फॉर्म में अगर आप यहां से वेरिएबल देखना चाहते हैं कि क्या जो लेवल है वो क्या होगा, तो आप आइए और यहां पर एक रिबन टाइप का थर्ड तीसरे नंबर आप राइट से थर्ड पे आइए, वैल्यू लेवल है, इसको आप क्लिक करने के बाद देखिए डेटा व्यू में ही आपको वास्तव में लेबल फॉर्म में दिखाई पड़ने लगेगा, डेटा फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ेगा। आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि हम गलत नहीं। आप एक बार जरूर लेबल वैल्यू को क्लिक करिए, हो सकता है बाय मिस्टेक आपने कोई गलत वैल्यू डाल दी जो आपने उधर फ्रेम में फिट नहीं किया, तो वो तुरंत यहाँ पे पता चल जाएगा क्योंकि उसका लेबल नहीं एक्सेप्ट होगा। अब हम लेबल को हटा देते हैं, देख ले रही है क्योंकि हमारे जितने हमने वैल्यू दी उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा है। अब हम एनालिसिस में गए, एनालिसिस में जाने के बाद हमने डिस्क्रिप्टिव में गए और डिस्क्रिप्टिव के बाद फ्रीक्वेंसीज को
फ्रीक्वेंसीज में देखिए आप 2 बॉक्स आ जाते हैं। एक आपका पास लेफ्ट हैंड में, एक है राइट हैंड में बॉक्स। आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद दोनों वैल्यू को आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में चले गए। इसका मतलब होता है कि द डेटा इज प्रिपेयर फॉर एनालिसिस। ये एनालिसिस बॉक्स में जा चुके हैं। सपोज दैट इज रॉ डेटा बॉक्स कह सकते हो अपनी सुविधा के लिए, और ये एनालिसिस बॉक्स में कह सकते हैं कि इस बॉक्स में जितनी भी चीजें आएंगी वो एनालिसिस के लिए रेडी। स्टैटिस्टिक्स में जाइए। स्टैटिस्टिक्स में जाने के बाद आप इनकी मीन वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप इनकी मीडियन वैल्यू निकालना चाहते हैं या इनकी मोड वैल्यू, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जो भी परसेंटाइल निकालना चाहते हैं, कट ऑफ पॉइंट निकालना चाहते हैं, क्वार्टाइल निकालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, वेरिएशन, जो भी आप निकालना चाहते हैं, इतने टूल्स, सब टूल्स हैं इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंटिन्यू का बटन, इसके बाद आप ओके का बटन दबा दीजिए। यहाँ डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल को भी दिखाएगा। ओके का जब हम करेंगे तो हमारे पास एक विंडो खुल करके अलग आएगी, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल विंडो। इसे हम क्या कहेंगे? एनालिटिकल विंडो। और एनालिटिकल विंडो में वो ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक नहीं खुलती तो आप देखिए ये डेटा विंडो है, और उसी के आप नीचे क्लिक करिए, उसी के जस्ट बगल में आउटपुट विंडो या एनालिटिकल विंडो। देखिए एनालिसिस करने के बाद हमारे पास कितने एन, मतलब कितने वैल्यूज थे? 3। अगर वहां पर डॉट रह जाता तो मिसिंग वैल्यू हो जाता, और 3 हमने है, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, 0 0। मीन वैल्यू वो कैलकुलेट होकर के आ गई, मीडियन वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई, मोड वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई। इसी के साथ जेंडर फ्रीक्वेंसी कितनी है, परसेंटेज कितना है, वैलिड परसेंटेज कितना, कुमुलेटिव परसेंटेज कितना है। इसके साथ ही साथ अदर कोरोना 19 विल बी एंड लास्ट जुलाई, तो इसका भी रिजल्ट हमारे पास ये आ चुके हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एनालिटिकल बॉक्सेस में हमारे पास सारी एनालिसिस आ जाती। आप इस पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप इस पे बाएं, आप राइट साइड का माउस कर्सर क्लिक करिए। आप यहां से कट कर सकते हैं, और इसको कट करने के बाद आप वर्ड फाइल पर पेस्ट कर लीजिए और आपकी एनालिसिस रेडी है इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारा था कि एसपीएसएस फॉर बिगिनर्स में डेटा कैसे फिल करें, उसके बाद कैसे उसको हम एनालिसिस करें। धन्यवाद।